Good morning, student. In this video lecture, we are discussing about class 11, that is hydride. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11 का हाइड्राइड को हम डिस्कस करेंगे. What are hydrides? Hydrides क्या होते हैं? The compounds of hydrogen with metal or non-metal are called hydrides. जो compounds का formation होता है हाइड्रोजन का मेटल्स और नॉन मेटल के साथ, उसी को क्या कहा जाता है? हाइड्राइड कहा जाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? EHX. That is, it can be written in the form of calcium hydrogen. That is calcium hydride, magnesium hydride. General formula क्या हो जाएगा? EHX. Where X is written in the subscript form, or E represent any kind of metal, and H here is in the form of hydride. Or simply we can write E subscript में M and H subscript में N. In the form, ये दूसरा हमारा जनरल फॉर्मूला है, where E is also a metal, it can be non-metal, where H is represent the hydride. H किसको represent करेगा? hydride के लिए, such as B2H6. Now, what are the types of hydrides? Hydrides की type क्या होती है? तो basically hydride को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. Number 1 is the ionic or saline or salt-like hydride. Number 1 क्या होता है? ionic, सलाइन, जिससे कि हम सलाइन भी कहते हैं. सॉल्ट के फॉर्मेशन जो करते हैं, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बनाते हैं, उसको आयनिक हाइड्राइड कहते हैं. जनरली इसमें बॉन्ड कौन सी होती है? आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट. और ये कौन सा एलिमेंट बनाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म द आयनिक, सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं. सेकेंड क्या होता है हमारा? कोवलेंट, या फिर जिसे कि हम मोलिकुलर हाइड्राइड्स भी कहा जाता है. कोवलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड, द नेम सिग्निफाइज कि कोवलेंट, इसमें बॉन्ड कौन सी प्रेजेंट होगी? फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विल टेक प्लेस, मींस शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस. और जो हाइड्राइड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट हाइड्राइड कहेंगे. और ये कौन सा एलिमेंट बनाता है? दीज एलिमेंट फॉर्म द पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड. नेक्स्ट क्या होता है हमारा? मेटेलिक हाइड्राइड, जिसे कि हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहा जाता है. सिंपल मेटेलिक हाइड्राइड में जो मेटल्स होंगे वो इस हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं. एज वेल एज इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं जनरली कौन सी पोजीशन फॉर्म करते हैं? मेटल्स इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करते हैं, इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं. और जनरली फॉर्म होता है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट फॉर्मेशन करते हैं, इंटरस्टिशियल या मेटेलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट क्या हमारा? कोवलेंट एंड मॉलिकुलर हाइड्राइड को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच, और थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, उस हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कहते हैं. जिसमें ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन उसमें रिच होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कहते हैं. लास्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जिसमें ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड भी कहा जाता है. तो बेसिक इसको भी डिस्कस करेंगे. पहले हम पढ़ेंगे आयनिक और सलाइन, देन कोवलेंट, एंड देन मेटेलिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड को पढ़ा जाएगा. फिर इसके बाद इनकी कैटेगरीज को. हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड, सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड. जनरली ये हाइड्राइड कौन बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट. एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स का या फिर आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं. और जनरली इसमें कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होता है? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 जो होते हैं जनरली आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड इन्वॉल्व होती है, दैट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड टेक प्लेस. इसे छोड़ के एक्सेप्ट लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड, दीज आर कोवलेंट इन नेचर. या आयनिक हाइड्राइड को फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि इसका जनरली कैसा नेचर होता है? दीज आर प्रिडोमिनेटली कोवलेंट इन नेचर. एंड प्रॉपर्टीज देखते हैं. आयनिक हाइड्राइड से जनरली कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. कैसे होते हैं? नॉन वोलेटाइल, नॉन कंडक्टिंग, या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते इन सॉलिड स्टेट, बट इन मोल्टेन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन मोल्टेन स्टेट में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं. नेक्स्ट क्या है? इजिली डिकम्पोज बाय वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. इनका डिकम्पोजिशन इजिली हो जाता है वाटर के थ्रू या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू. जैसे यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्राइड या रिएक्शन करवाया वाटर मॉलिक्यूल के साथ, फॉर्मेशन किसका होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होंगे. रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस विल टेक प्लेस. सेकेंड, अगर हमने कैल्शियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो किसका फॉर्मेशन होगा? कैल्शियम फॉर्मेट. दिस वन इज
कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं किसका, हाइड्राइड का, तो हाइड्रोजन जो रिलीज होता है कहाँ रिलीज होता है, एनोड पे, जो कि कंफर्म करता है कि हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए कहाँ रिलीज होता है, एनोड पे। और जो मेटल होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं, एट द कैथोड। यहाँ से जब हमने हाइड्राइड लिया तो ब्रेक होगा मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्राइड पे क्या आ जाएगा, हियर निगेटिव चार्ज। तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, फॉर्मेशन करेगा, मेटल चेंज हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। वहीं हाइड्राइड क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हाइड्राइड, इफ दिस हाइड्राइड इज लूजिंग अ 2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एटॉमिक हाइड्रोजन में। एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना देंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होती है, हाई होती है। क्यों, क्योंकि इंटरकोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ वर्क करता है, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होगा। अगर हम अरेंज करें ग्रुप नंबर 1 के हाइड्राइड को इन स्टेबिलिटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो सबसे ज्यादा लिथियम हाइड्राइड, तो इसके बाद क्या आएगा, सोडियम हाइड्राइड, फिर पोटेशियम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द पी ब्लॉक एलिमेंट। ये फॉर्मेशन कौन करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट इसका फॉर्मेशन करते हैं, जनरली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें जो बॉन्ड इन्वॉल्व होती है, दैट द बॉन्ड इन्वॉल्व इज कोवेलेंट इन नेचर, इसी हम इसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड कहते हैं। प्लस ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहा जाता है। बेसिकली कोवेलेंट हाइड्राइड को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। इसमें नंबर 1 क्या था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, एंड नंबर 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इसमें 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड मींस द नेम सिग्निफाइज, इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें, डिफिशिएंट होगा। मींस जितना ऑक्टेट रूल में इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है उससे कम क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड कहते हैं। इस वेले जो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 होता है वो जनरली फॉर्म क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ लिया जाए B2H6। इन अ केस ऑफ B2H6 अगर बोरॉन हाइड्राइड ले, जैसे कि इन द सिंपल, तो B लिया एंड ये एक हाइड्रोजन हो गया, देयर इज 1 हाइड्रोजन ये, और दूसरा हाइड्रोजन ये, एंड तीसरा हाइड्रोजन ये। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए 2 to 4 to 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, बट यहाँ पे है कितना, 6 है। मीन्स ऑक्टेट रूल से इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहा जाता है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और ये जनरली फॉर्मेशन किसके है, दे फॉर्म द डायमेरिक स्ट्रक्चर। ये क्या बनाते हैं, डायमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये हाइड्रिक बोरॉन हो गया, बोरॉन हाइड्राइड, दिस वन इज बोराइन हाइड्राइड। तो यहाँ से ये क्या बनाता है, बनाना बॉन्ड एक डायमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। और ये बॉन्ड क्या होती है, शेयर की जाती है इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, ये शेयर करता है इस हाइड्रोजन के साथ। फिर ऑलमोस्ट कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दे फॉर्म द डाइमर लाइक स्ट्रक्चर। ये डाइमर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेविस एसिड या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन और इसको मिलेगा, क्योंकि इसकी वैकेंट ऑर्बिटल्स होती है, तो इजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसीलिए इनको लेविस एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड में जितना ऑक्टेट रूल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जनरली कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कहते हैं। ये कौन सा ग्रुप बनाता है, जो ग्रुप नंबर 14 होता है, दैट इज द कार्बन फैमिली। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये फॉलो क्या करेगा, ऑक्टेट रूल। सच एज एग्जाम्पल लें हम कार्बन का, दैट इज मीथेन का। इन केस ऑफ मीथेन 1 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, दिस वन इज 4th हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या होगा मीथेन का, CH4। तो ये हमने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है हमको, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 to 4 to 6 and to
8। तो जितना ऑक्टेट रूल में इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, उतना ही इसके स्ट्रक्चर में भी इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए क्या कहा जाता है, इट फॉलोज द ऑक्टेट रूल। इनकी जनरली ज्योमेट्री कैसी होती है, दे फॉर्म द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें इन अ ग्रुप नंबर 14, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, CH4 दैट इज मीथेन। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा SiH4 दैट इज सिलीन। उसके बाद क्या आ जाएगा जर्मेन दैट इज GeH4। उसके बाद क्या आ जाएगा SnH4। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा इसमें मीथेन हाईली स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइज क्या होती है मीथेन की, इनकेस छोटी होती है इन कंपैरिजन टू एसएन से या फिर जर्मेनियम से, इसकी साइज छोटी होती है, इसीलिए मीथेन विल बी हाईली स्टेबल इन नेचर। नेक्स्ट क्या आता है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। द नेम सिग्निफाइज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे फ्रॉम द ऑक्टेट रूल। जितने रिक्वायरमेंट होगी उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। एंड इन ऑलमोस्ट दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, ऑल्सो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये जनरली नॉर्मल बॉन्ड या कोवलेंट, दे फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें ग्रुप कौन से इन्वॉल्व होता है, ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17। ग्रुप नंबर 15, 16, 17। ग्रुप नंबर 18 जो होता है वो नोबल गैसेस होता है। दिस आर वेरी इनएक्टिव गैसेस या इनएक्टिव ग्रुप होता है, और इसीलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट इन नेचर। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आर मोर देन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्स्ट्रा होते हैं या प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि NH3 के केस में देखा जाए, NH3 के केस में क्या होता है, दो लोन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अपना इजिली डोनेट कर सकता है। डोनेट करने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन डोनर आर नोन एज लेविस पेयर। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होते हैं वो जनरली किसकी तरह एक्ट करते हैं, दे विल एक्ट एज अ लेविस बेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इसीलिए वो लेविस बेस की तरह एक्ट करते हैं। अगर हम बात करें बेसिसिटी की, ऑर्डर की, फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में आ रहे हैं तो बेसिक ऑर्डर किस फॉर्म में डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, इन केस अगर हम बात करें ग्रुप के अंदर, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, दैट इज NH3 अमोनिया की होगी। उसके बाद फॉस्फीन PH3, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा AsH3 and then it will be SpH3. This is the basicity in a group if we are moving top to bottom. Top to bottom आ रहा है तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, अमोनिया का होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अगर हम पीरियड की बात करें, इफ यू आर मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ग्रुप नंबर 15 है, देन ग्रुप नंबर 16, देन ग्रुप नंबर 17। तो इस केस में भी क्या होगा, सबसे ज्यादा कैरेक्टर किसका होगा, ग्रुप नंबर दैट इज 15 अमोनिया। ग्रुप नंबर 16 इज ऑक्सीजन फैमिली, द वाटर मॉलिक्यूल, एंड ग्रुप नंबर 17 इज अ हाइड्रोजन हैलोजन फैमिली, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। प्लस ये तीनों किसका फॉर्मेशन करेंगे, दे एग्जिस्ट, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन अ लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। ये तीनों किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, चाहे अमोनिया हो, चाहे वाटर मॉलिक्यूल हो, चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड हो, तीनों एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि किसका फॉर्मेशन करते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। सच एज वाटर मॉलिक्यूल का मैं ड्रॉ कर देती हूँ, हाइड्रो, ये बन गया वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। यहाँ से अनदर वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो जो वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या कहा जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम मॉलिक्यूल के अंदर अगर बॉन्डिंग बन रही है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोलिक और स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, मेटालिक और स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, जिसे कि हम इंटरस्टेशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं, जनरली फॉर्म्ड बाय द D and A block
एलिमेंट। जनरली कौन बनाते हैं इस हाइड्राइड को? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं इस हाइड्राइड का। एंड स्पेशली ग्रुप नंबर 7, 8, 9 डजंट फॉर्म एनी टाइप ऑफ हाइड्राइड। ग्रुप नंबर 7, 8, 9 किसी भी टाइप का हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? हाइड्राइड गैप कहा जाता है। दिस इज नोन एज हाइड्राइड गैप, क्योंकि किसी भी टाइप का हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते। वही हम ग्रुप नंबर 6 की बात करें तो ग्रुप नंबर 6 में ओनली क्रोमियम फॉर्म द हाइड्राइड। ग्रुप नंबर 6 में कौन बनाता है? क्रोमियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, बाकी कोई भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 6 के फॉर्मेशन नहीं करते हाइड्राइड का। और जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है? मेटल की इंटरस्टिशियल जो HCP या CCP का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते हैं और उनके एक्चुअल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या फिर सॉलिड सोल्यूशन कहा जाता है। बीइंग और हाइड्रोजन क्या होता है? डेफिशिएंट होता है। हाइड्रोजन जो होता है वेरिएबल नंबर में होता है, इसीलिए हम इसको स्टोइकोमेट्रिक कहा जाता है। मींस इसका हाइड्रोजन का नंबर फिक्स नहीं होता है, दीज आर इन अ वेरिएबल नंबर, और इसीलिए इसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड कहा जाता है। जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, मेटल है, जैसे कि हमने क्यूबिक सेंटर बनाया, उसमें मेटल को हमने अरेंज कर दिया। तो ये हमारा मेटल क्या है? एक दूसरे से अटैच्ड है इन स्ट्रक्चर ऑफ HCP और CCP स्ट्रक्चर में। ये मेरा मेटल है, इसको बना लेते हैं। तो ये मेटल का स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। तो हमने बॉडी सेंटर बनाया या हेक्सागोनल क्यूबिक का स्ट्रक्चर बनाया, तो ये फिर स्ट्रक्चर बनाया। तो यहाँ पे ये मेटल है जो M रिप्रेजेंट करेगा, ये सभी मेटल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस केस में होता क्या? हाइड्रोजन कहाँ जाता है? हाइड्रोजन यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक है, ये जो इंटरस्टिशियल साइट है, दिस वन इज अ इंटरस्टिशियल साइट्स। हाइड्रोजन जो जाता है इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहा जाता है। ठीक, जैसे कि हम कोई लड्डू लेते हैं, हमें एक बॉक्स दिया गया, उसमें हमें क्या करना है? लड्डू को अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्म में हम लड्डू क्या करते हैं? अरेंज कर देते हैं ना, सभी लड्डू को ऐसे हम लगा देते हैं। तो ये मैंने लड्डू क्या किया है? बॉक्स के अंदर अरेंज कर दिए हैं। तो लड्डू लगा लीजिए, इसको हम लड्डू को ऐसे अरेंज कर देते हैं। अब देखिए, जो लड्डू हो गया वो क्या हो गया? हमारा मेटल हो गया। दिस इज बीइंग मेटल। तो लड्डू क्या हो गया? हमारे मेटल हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया? मेटल हो गया। और इसमें देखो स्पेस बची है ना, अरेंज जो हम कॉम्पैक्टली अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में कुछ स्पेस बच जा रही है। इसी स्पेस को क्या कहते हैं? वॉइड कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है? विजुअली कॉल इंटरस्टिशियल साइट कहा जाता है। तो यही जो बचे हुए स्पेस होते हैं, वहां पे हम क्या डाल देते हैं? हाइड्रोजन, ठीक है, या कह सकते हैं कि बादाम डाल दे रहे हैं, और ये जो क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन है। मीन जो ये स्पेस बच रहा है, दो लड्डू के बीच में स्पेस बच रहा है ना, 4 लड्डू जो हमने अरेंज किया, तो वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो ये जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, यही क्या होता है? इंटरस्टिशियल साइट होता है। और इसी इंटरस्टिशियल साइट में क्या करते हैं? हाइड्रोजन को प्लेस किया जाता है।